प्रोद्भवन्ति प्रवर्धन्ते प्रणीयन्ते च जन्तवः यतो येन च यस्मिंश्च तस्मै कालात्मने नमः। रजोच्छेजन्मनसत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। ओम विश्वामिदेव सवितुर्दुर्गानुपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के प्रति कोटिशः नमन निवेदन। यहां पर उपस्थित सारे बड़े बड़े महापुरुष जो कि बिल्कुल चुन करके यहां पर बुलाए गए हैं और हमारे बहुत अजीज आत्मीय दोस्त मित्र, मुझे नहीं पता है आपने किन नाम से आप पहचानते हो, और आप सभी जरूर भी मुझे सुन रहे हैं। आप सभी के प्रति बहुत बहुत मैं हृदय से धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करता हूं। पहली बात तो यह है कि 7-8 घंटे की यात्रा करके मैं आ रहा हूं। दूसरी बात, प्रातःकाल 4 बजे वापस मुझे वहीं निकल जाना है, क्योंकि वहां मुझे 8 बजे तक पहुंच जाना है। तीसरी बात कि ये जो समय है, इस समय तक मैं सो जाता हूं, ये मेरे सोने का समय है। चौथी बात, 1 जनवरी से मैंने भोजन छोड़ दिया है, भोजन नहीं ले रहा हूं मैं, 2 महीने के आसपास हो गए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहां से पूर्व वक्ताओं ने जो भी कहा, इससे मेरा रास्ता बड़ा आसान हो गया। इतनी अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने बोली कि मुझे लगता है कि जीवन में जो भी आवश्यक है वो सारी की सारी चीजें आ गई। कुछ विशेष कहने का मुझे नहीं लग रहा है कि आवश्यकता है, फिर भी इतने प्यार से मुझे बुलाया। मैं किसी भी हालात में आने की स्थिति में नहीं था, और भी मैंने कई अपने मित्रों को इस कार्यक्रम में बुला रखा था, लेकिन वो लोग भी नहीं आ पाए। जैसे साबित जी, रोहिदास भी नहीं आ पाए, जज साहब वगैरह नहीं आ पाए। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने कहा है कि मैं वहां पर पहुंचूंगा तो फिर किसी कीमत पर पहुंचूंगा। बस थोड़ी देर तक आप सभी लोगों के बीच में मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि प्रवचन तो मैं सारी दुनिया में 25-30 साल से कर रहा हूं, तो यहाँ पर प्रवचन करने के लिए मैं आपके बीच नहीं आया हूँ। मैं हूँ गाजीपुर का ही, मैं यही का हूँ, इसी मिट्टी का हूँ, इसलिए आप सभी लोगों के मिजाज को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, जानता हूँ। आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि आपके जीवन में या आपके घर में बहुत सी बेशकीमती चीजें होंगी, उसमें सबसे कीमती चीज कौन सी है? आपके घर में, आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में बहुत सारी कीमती चीजें होंगी। सबसे बेशकीमती चीज उसमें से कौन सी है? आपको आप बताएंगे? शायद एक से मैं पूछने लग जाऊंगा तो यहां के आयोजक मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि सभी लोगों का अनेकों उत्तर होगा। जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि मूल्यवान हैं, कीमती हैं, बेशकीमती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई बेशकीमती चीज है तो वो है हमारा अपना खुद का जीवन, हमारी जिंदगी। और देखो, इस भौतिकता की चकाचौंध में, हमारी ख्वाहिशों के मेले में हमारी जिंदगी जैसे कहीं खोती जा रही है। एक जीवन में नीड होता है, एक डिजायर होता है। अगर आप अपने जीवन में नीड को फॉलो करोगे, जो आवश्यकताएं हैं, तो कभी भी वह व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता है।
लेकिन अगर हम अपने जीवन में डिजायर को फॉलो करेंगे, इच्छाओं के पीछे दौड़ेंगे, ख्वाहिशों के पीछे दौड़ेंगे, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। देखो 150 साल पहले गालिब कह करके गए, उस समय तो इतनी चीजें भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कहा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। तो हमारी नीड क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है? आज पूरा संसार, पूरी दुनिया, पूरा मानव समाज, हम सभी वस्तुओं के पीछे बस भागे जा रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं। हम सभी लोगों के दिलो दिमाग में एक बात घर कर गई है कि हमारे पास बहुत आलीशान बंगला होगा तो ही हम खुश हो सकते हैं, हमारे पास खुशियां होंगी, बहुत बेशकीमती कार होगी या बहुत ढेर सारी, हम खुश हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं बहुत करीब से, जिनके पास इतनी दौलत है, इतने पैसे हैं, इतनी फैक्ट्रीज हैं, लेकिन उनके जीवन में खुशी ढूंढते रह जाओ, दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है। बहुत साल पहले हम लंदन में थे, तो भारत की जो वहां पर लोग बसते हैं, उनमें ये टॉप 10 पैसे वाले हैं, संपन्न लोग हैं, उनमें तीसरा नंबर जिनका आता है, वो पति पत्नी मेरे पास आए, सारी दुनिया उनको जानती है। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कैसे हैं? बड़े खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, मौज में होंगे। वो लोग फूट फूट करके बच्चों की तरह रोने लगे। मैंने कहा अरे आप लोग क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा कि हमारा एक ही लड़का था जो दूसरे देश फॉरेन में जाकर के उसने एक होटल में सुसाइड कर लिया। अब इस दौलत, इस संपत्ति, इस पैसे, इस वैभव का हम क्या करेंगे? तो कहने का मतलब कि हमारे जीवन में सुकून होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। धन, संपत्ति, दौलत तो ये सब आने जाने वाली चीजें हैं, वस्तुओं का मोल है। जो पदार्थ है या जो चीजें हैं, एब्सोल्युटली ठीक है, जीवन में इनकी आवश्यकता है, चाहिए, लेकिन हमेशा आप लोग ऐसा मान करके चलो कि वस्तु से व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ होता है। कभी भी किसी वस्तु के लिए, किसी पदार्थ के लिए, चाहे किसी भी बेशकीमती चीज के लिए किसी व्यक्ति को अपमानित कभी मत करो, परिवार में भी, समाज में भी या कहीं पर भी, क्योंकि उस वस्तु को किसने बनाया? किसी इंसान ने बनाया होगा। लेकिन जो इंसान है उसे किसने बनाया? तो अगर आप किसी इंसान का दिल दुखाते हैं, किसी इंसान का आप इंसल्ट करते हैं, अगर उसका अपमान करते हो, तो ये इनडायरेक्टली किसके प्रति ये इंसल्ट हुई? तो हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि वस्तुएं जरूर श्रेष्ठ है, जीवन में आवश्यकता है, होनी चाहिए, लेकिन वस्तु से ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? व्यक्ति, इंसान। एक चीज ऐसी है जो व्यक्ति से, इंसान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, और वो है व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी, उसके गुण, उसके वर्च्यूज, इंसानियत। इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है। इंसानियत है तो ही तो वो इंसान है ना, वरना इंसान कहां का? तो हमेशा जो हमारा सम्मान होना चाहिए, जो हमारा रिस्पेक्ट होना चाहिए, आदर होना चाहिए, वो इंसानियत के प्रति होना चाहिए, क्योंकि उससे ही हम सजेंगे, शोभा पाएंगे, चमकेंगे। एक चीज ऐसी है जो इंसानियत से भी ऊंची है, और वो है ये अस्तित्व, वो है ये प्रकृति। एक चीज ऐसी है जो प्रकृति से भी, अस्तित्व से भी श्रेष्ठ है, और वो है ईश्वर, वो है परमात्मा, जिसने इस पूरे संसार को, पूरे जगत को बनाया है। अब देखो, आप लोगों में इस्लाम में तो कहते हैं कि ईश्वर से बड़ी या अल्लाह से बड़ी दूसरी कोई चीज नहीं है, ठीक है? मैं ठीक कह रहा हूं? लेकिन एक चीज से मैं और आपको रूबरू कराना चाहूंगा, मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। एक चीज ऐसी है जो ईश्वर से भी बड़ी है, और वो है मोहब्बत, वो है प्रेम। क्योंकि हमारे यहां ऐसा मानते हैं
जो हमारी आसमानी किताब है भगवत गीता, जिसको लेकर के मैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में बादल की तरह घूम रहा हूं, कि अगर आपके दिल में मोहब्बत है, अगर आपके दिल में प्रेम है, तो वह इंसान जो भगवान की इबादत कर रहा है, वह ईश्वर भी, वह परमात्मा भी तभी आपकी दुआओं को कबूल करेगा, या आपकी सुनेगा, या आपकी तरफ देखेगा, या आपके ऊपर करम करेगा, कृपा करेगा, कि जब आपकी प्रार्थना में प्रेम का, इश्क का, मोहब्बत का बल होगा। अगर जिसके हृदय में मोहब्बत नहीं है, मुझे नहीं लगता है उसकी दुआ जो है वो वहां तक पहुंचती होगी। खाली हृदय वाले की दुआ वहां तक पहुंचती है। इश्क होना चाहिए, मतलब प्रेम होना चाहिए, हमारे दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। देखो, जब मंच पर हम सभी धर्मगुरु एकत्रित होते हैं तो सारी इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अनडाउटेडली, क्योंकि हमारे सारे धर्म अच्छाइयों से ही भरे हुए हैं, तभी तो धर्म है या धर्म ग्रंथ है। लेकिन अगर सारे धर्म ग्रंथ अच्छाइयों से भरे हुए हैं तो समाज में ये इतनी दूरी, ये खाइयां, ये नफरत, ये द्वेष आ कहां से गए? कहां से आए? कोई आसमान से तो नहीं टपके। देखो, प्रेम की जो आत्मा बसती है ना, वो है त्याग में। त्याग को उर्दू में क्या बोलते हैं? त्याग करना, कुर्बान बलि को नहीं बोलते, त्यागना किसी के लिए। अगर आपके मन में त्याग है तो ही प्रेम टिकेगा, अगर त्याग नहीं है ना तो प्रेम नहीं टिकेगा। हम लोग प्रेम की बात करते हैं लेकिन त्याग हमारे अंदर नहीं है। त्याग किसका करना है? अपने अहंकार का करना है, अपने स्वाभिमान का करना है, अपने वजूद का करना है, अपने होनेपन का करना है। जब तक हम अहंकार में भरे रहेंगे, जब तक हम अभिमान में भरे रहेंगे, जब तक अपने आप को हम बचा कर चलेंगे, तब तक जो मोहब्बत का पैगाम है सामने वाले के दिल को जो है वो स्पर्श नहीं करेगी। तो हमारे दिल में मोहब्बत के साथ साथ एक दूसरे के प्रति त्याग भी होना चाहिए। नीयत हमारी अच्छी चाहिए। अगर नीयत में खोट है तो हमारी अच्छी बातों में दम नहीं होगा। भगवत गीता में धर्म के ऊपर बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई है। भगवान ने गीता के अंत में कहा कि सब बातें अर्जुन एक तरफ है, रख। पूरा का पूरा कर्म डिपेंड करता है किस नीयत से किया गया कर्म है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर अंदर से आपके भाव अच्छे हैं, तो हर कर्म जो है वो आपकी इबादत बन जाते हैं। लेकिन लाख आप अच्छा काम करो, बाहर से देखने के लिए लगे कि वाह, इससे अच्छा कोई दूसरा काम हो ही नहीं सकता है, लेकिन अगर नीयत में खोट हो तो उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए जो हमारी जो नजर है उसकी नीयत को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि नजरें जो बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख पलटा तो किनारे बदल गए। हमारा पूरा का पूरा जीवन जो है वो ईश्वर की देन है। हम सभी लोगों को इतने प्रेम से यहाँ रहना है, इतने मोहब्बत से हमको यहाँ पे रहना है। देखो, मैं आपको बताऊं, हम सभी की जो उपासना पद्धति है, पूजा पद्धति है, सबकी अलग अलग है। आपकी जो उपासना पद्धति है वो इस्लाम धर्म के अनुसार जो भी आप लोग करते हो वो है, ठीक है। आपकी जो उपासना पद्धति है वो बेशक बाहर से आई हुई है, मक्का मदीना से आई हुई है। मान लो यहाँ पर फादर बैठे हुए हैं, उनकी उपासना जो पद्धति है वो ठीक है, इस्राइल से आई हुई है। लेकिन हम सब लोग तो यहीं के हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो इसी मिट्टी के हैं, और अंत में तो हम लोग इसी मिट्टी में सुपुर्दे खाक हो जाने वाले हैं। आपके कोई पूर्वज नहीं मंगोल से आए, आपके पूर्वज कोई ईरान, इराक, अफगानिस्तान या बलूचिस्तान से नहीं आए हैं, यहीं के हैं, यहीं के हैं। हम सभी के पूर्वज एटलीस्ट यही हैं, यहीं के हैं। तो रहना हमको इसी धरती पर है। अब चाहे हम रो करके रहें, चाहे हंस करके रहें, चाहे लड़ झगड़ करके रहें, चाहे भाईचारे और मोहब्बत के साथ रहें, हमें तय करना है कि इस गुलिस्तान को हमें कैसा बनाना है। आपको मैं बताऊं, बाहर में 60, 70, 80 देशों में मैं घूम रहा हूं इन 35 सालों में। वहां के लोग इतना ताज्जुब करते हैं कि तुम लोग एक साथ कैसे रह लेते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, हर परिवार में होता है, लेकिन उन लोगों की बात समझ में उतरती ही नहीं है, क्योंकि वो बाप बेटे भी एक साथ नहीं रह पाते हैं। एक पड़ोसी भी दूसरे पड़ोसी के साथ 4-5 साल से अधिक नहीं रह पाता है।
तो उनके लिए बहुत बड़ी बात, समझ नहीं पाते हैं कि एक साथ कैसे आप लोग रह पाते हो। तो ये हमारी मोहब्बत की ताकत है, हमारे ये प्रेम की ताकत है, हमारे एकता की ताकत है। बस ये अखंड बनी रहे। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, हर समाज में, हर परिवार में, हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका काम ही है लोगों को तोड़ना, जिनका काम ही है लोगों के दिलों को तार तार करना। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो अच्छे लोग हैं, जो नेक इंसान हैं, ये चीजें हैं ना, इनसे थोड़ा सा अपने आप को बचा करके और अपने आप को, समाज को हमें स्वस्थ रखना है, सुखी रखना है, संपन्न बनाना है। क्योंकि हमारी जो पहचान है वो ये मुल्क है, ये कंट्री है। अगर हमारा मुल्क मजबूत होगा तो आप बाहर जाओगे ना तो आपकी इज्जत होगी। अगर हमारा मुल्क मजबूत नहीं होगा तो दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, वहां पर आपकी इज्जत नहीं होगी। तो पहले आवश्यक है हमें अपने आप को मजबूत बनाना, स्वस्थ बनाना, अपने देश को संपन्न बनाना, अपने देश को एकदम सुंदर फूलों की गुलदस्ते की तरह गुलिस्तान बनाना। तो सारी दुनिया जो है वो आपकी तरफ देखेगी। तो बस कुछ विशेष नहीं कहते हुए मैं तो बस बोलता ही रहता हूँ। तो यहाँ पर कुछ विशेष भाषण या प्रवचन के लिए नहीं आया हूँ। बस आप सभी लोगों से मिलने का भी मुझे मन था और कई वर्षों से प्रोग्राम बन रहे थे। मैंने कहा जरूर कभी चल करके हम सभी लोग साथ में बैठेंगे। और बहुत बहुत आत्मीयता है, बहुत बहुत प्रेम है हमारे मित्र के प्रति। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आपको जरूर रहना है। मैंने कहा कि किसी भी कीमत पर मैं आऊँगा। और भले ही 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, आप सभी लोगों ने बहुत एकाग्रता के साथ मुझे सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये हमारा कोई आखिरी बार यहाँ पर आना नहीं है। मैं बहुत बार बार यहाँ पर आता रहूँगा और हम लोग हजारों बार ऐसे ही मिलते रहेंगे और मिल करके हम लोग प्रेम की, मोहब्बत की ऐसी बातें करते रहेंगे। बस केवल एक ही चीज ऐसी है जो समाज को जोड़ सकती है और वो है प्रेम, वो है मोहब्बत। मेरे घर का सीधा बस इतना पता हो, मेरे घर के आगे मोहब्बत लिखा हो, एकमात्र प्रेम ही जो है हम सभी को जोड़ करके रख सकता है। और इसको अगर हम बचाए रखे तो सब कुछ बचा लिया। और ये अगर बिखर गया तो लाख आप कुछ भी अपने जीवन में हासिल कर लो, कमा लो, बना लो, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। तो आप सभी लोगों के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए और जो आने वाला जो प्रेम का, जो मोहब्बत का जो त्योहार है होली, उसकी बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं, बधाइयां देते हुए कि वो सारे के सारे जो दिल हैं वो मिले और सभी मिल करके इस अपने जनपद को, गाजीपुर को, उत्तर प्रदेश को, भारत को जो है बस दुनिया में चमकाएं और सारे दुनिया वालों को हम बता सकें कि देखो हम लोग ढेर सारी उपासना पद्धति वाले, अलग अलग पूजा पद्धति वाले, अलग अलग इबादत करने वाले लोग किस मतलब किस शौक से, किस प्रेम से, किस मोहब्बत से हम लोग एक साथ रह करके और देखो अपना जीवन जो है दुनिया को ईर्ष्या है, ऐसा हमें जीवन जीना है, इस तरह से हमको जीवन जीना है। अरे एक्चुअली पहले ऐसा था ही नहीं। ब्रिटिश लोग इस तरह से ये दोनों कौमों को लड़ा गए कि समय नहीं है वरना मैं बताता। नहीं तो पहले देखो क्या हम सभी लोगों के पूर्वजों ने मिल करके जो है अपने प्राणों की, अपने रक्त की आहुति दी है इस देश के लिए। लेकिन ब्रिटिश को ऐसा लगा कि अगर ये ऐसे ही रह जाएंगे तो सारी दुनिया पर ये लोग भारी पड़ेंगे। तो ऐसी सीमा रेखा वो लोग कुछ खींच गए, लेकिन उन्हें पाटना हमारा कर्तव्य है। दूसरे कंट्री वाले क्या करते हैं? हथियार बनाते हैं। अब कोई चाहिए ना जिनका हथियार खरीदे तो कैसे बेचेंगे? लड़ाएंगे। जब लड़ाएंगे, दो लोग लड़ेंगे तो ठीक है, उनका व्यापार चलेगा। लेकिन उनका व्यापार नहीं चलने देना है। और ये तभी होगा जब हम लोग एक दूसरे को मोहब्बत बांटेंगे, प्रेम बांटेंगे, भाईचारा बांटेंगे, आत्मीयता बांटेंगे कि नहीं हम सभी इसी मिट्टी की संतान हैं और यही हमें रहना है, प्रेम से रहना है और इसको और अच्छा, बढ़िया, सुंदर बनाना है। ये पूरा का पूरा जो हमारा देश है ये ईश्वर का इबादत खाना है। अंत में हमें उसी की राह में निकलना है। तो आप सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब इसके बाद मैं सीधे निकल जाऊंगा और दोबारा फिर जब भी मैं भारत में रहा और यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम होगा तो मैं जरूर अवश्य आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा और थोड़ा समय भी रहेगा। तो जो हमारी जो मेरे अनुभव हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस है
पूरे वर्ल्ड में घूमने के, जो मैं दुनिया में अपनी शिक्षाएं जो अनुभव कर रहा हूँ, बांटता हूँ, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। मैं आपको बताऊं, विश्वास नहीं होगा आपको, अफ्रीका में 2 स्थान ऐसा है जो मेरा कार्यक्रम केवल वहां के मुस्लिम भाई बंधु रखते हैं। एक है मोम्बासा, एक है बुंगोमा। वहां पर 9 से 11 बजे तक जो है ना, बस ऐसे ही बैठ करके और सभी धर्मों के अंदर अच्छी अच्छी क्या चीजें हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बैठ करके हम लोग डिस्कस करते हैं, एक दूसरे के साथ डिबेट करते हैं, एकदम खुली जो है चर्चा होती है और बहुत आनंद आता है। कभी यहाँ पर भी ऐसा रखेंगे कि सारे लोग उपस्थित हों और जो अच्छाइयाँ हमारे पूर्वजों ने हमें दी हैं उसका हम लोग जिक्र करेंगे। बस आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ यहाँ पर अपने शब्दों को मैं अलविदा।